औरत और गाय की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास एक गाय और एक टूटे फूटे संदूक के सिवाय कुछ नहीं था। वे गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। वे बिल्कुल अकेली थी। उसे गरीब और बेसहारा देखकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए आते, पर बूढ़ी औरत उन्हें ये कहकर लौटा देती कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, घर में बस एक टूटा फूटा संदूक है, फिर भी कहती है मेरे पास सब कुछ है। ये बूढ़िया जरा सनकी है। उसी गांव में एक अनाथ लड़का शंभू भी रहता था। शंभू बूढ़ी औरत की गाय के लिए घास लाता और उसके अन्य काम भी कर देता था। इसके बदले में बूढ़ी औरत शंभू को थोड़ा दूध दे देती थी। शंभू का दुनिया में कोई नहीं था। वह उसे खुद ही औरत को ही अपना सब कुछ समझता था। बूढ़ी औरत भी शंभू को अपने बेटे के समान समझती थी। एक दिन शंभू गाय को नहला रहा था कि बूढ़ी औरत ने उसे गाय के मुंह में देखने को कहा। शंभू ने गाय के मुंह में देखा। उसे गाय के पेट में सैकड़ों गायें दिखाई दी थी। वह बड़ा हैरान हुआ, पर कुछ न बोला। काफी दिन बीत गए। बूढ़ी औरत बहुत बीमार हो गई। उसने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी मृत्यु अब निकट आ रही है। मैं अपने जीवन के शेष दिन किसी शिवालय में गुजारना चाहती हूँ। इसीलिए मैं गाय को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरा संदूक तुम अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आए। बूढ़ी अम्मा के तीर्थ यात्रा पर जाने की बात सुनकर शंभू उदास हो गया, पर अम्मा के कहे अनुसार वह संदूक लेकर चला गया। रास्ते में उसने सोचा कि यदि अम्मा मुझे गाय देकर जाती तो शायद मेरे काम भी आती। यह टूटा फूटा संदूक मेरे किस काम का है? यही सब सोचते हुए वह चलता जा रहा था कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा और संदूक भी गिर गया। गिरने से संदूक का ढक्कन खुल गया। संदूक में से एक सुंदर खरगोश निकल कर भागा। खरगोश के पीछे पीछे भागता शंभू काफी दूर निकल गया। रास्ते में कई तालाब, नाले तथा अन्य बाधाएं आई। इसके बावजूद शंभू ने खरगोश का पीछा नहीं छोड़ा। पीछा करते करते वे अपने गांव से मीलों दूर पहाड़ी स्थान पर पहुंच गया, पर खरगोश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी दूर निकल जाने के बाद शंभू ने देखा कि खरगोश एक विशालकाय गाय के पास जाकर रुक गया। शंभू भी उस दिशा में आगे बढ़ा जिधर गाय खड़ी थी। करीब जाकर उसने देखा कि जिसे वे गाय समझ रहा था वे गाय नहीं बल्कि गाय की आकृति की गुफा थी। गुफा के द्वार पर कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी, जिससे अंदर जाने का रास्ता बंद था। शंभू ने बड़ी मेहनत से कुछ झाड़ियां साफ की और अंदर जाने का रास्ता बनाया। कुछ अंदर जाने पर उसे गुफा में तरह तरह की भयंकर आवाजें सुनाई दी, पर वह डरा नहीं, आगे बढ़ता ही गया। अंदर पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैली रह गई। गुफा के अंदर के हिस्से में जो गाय के पेट की भांति का सैकड़ों स्वस्थ गायें खड़ी घास चर रही थी। शंभू को उसी क्षण बूढ़ी औरत की गाय के पेट में सैकड़ों गायें नजर आने वाली बात याद आई। उसे हैरानी से चारों तरफ देखा। गुफा के एक कोने में उसे जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। वे समीप गया तो देखा कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बूढ़ी अम्मा ही थी। आज बूढ़ी अम्मा शंभू से बोली, बेटा, आज तुम्हारा साहस, परिश्रम और धैर्य देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी गायों की देखभाल भली भांति कर सकोगे। आज से ये सभी गायें तुम्हारी है। ये कहकर बूढ़ी औरत अदृश्य हो गई। उस दिन से शंभू पूरे मन से उन गायों की देखभाल एवं सेवा करने लग गया। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक
शेयर और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।